हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉक ट्रिक स्टडी में। तो चलिए आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता, तो कुकर का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आखिरकार क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 16% लाभ पर बेचता है। शुरू में वह कोई व्यक्ति है जो शुरू में कुकर को बेचता है तो वह 16% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो अगर वह प्रश्न कहता है कि अगर वह यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचता, पहले जितने में बेच रहा है उससे 20 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, 20% का लाभ होता। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, कितना, 20 रुपये दिया है। क्योंकि देखिए पहले अगर वह 100 में बेच रहा था तो वह अब कितने में बेचने की बात कर रहा है, 120 रुपये में बेचने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें विक्रय मूल्य का अंतर दिया है कितना, 20। और विक्रय मूल्य हमारे क्या क्या हैं, तो पहला विक्रय मूल्य है हमारा 16% लाभ पर, और दूसरा विक्रय मूल्य की बात कर रहा है 20% लाभ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या, हम अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, 16% लाभ पर पहला विक्रय मूल्य और 20% लाभ पर दूसरा विक्रय मूल्य, और उन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना दिया है, 20 रुपये। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है रुकिए थोड़ा, हाँ, यहाँ पर हमें दिया है SP1 मतलब विक्रय मूल्य पहला और विक्रय मूल्य दूसरे का अंतर दिया है, कितना कितना अंतर दिया है, हमें दिया है 20 रुपये। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में ध्यान देने वाली बात ये है कि जब एक जैसा चीज़ हो, जैसे कि 16% का लाभ पर बेचा तो ये हो गया लाभ, और फिर रुपए अधिक या कम हो और उसको फिर से लाभ हो, मतलब कि अगर लाभ होगा तो प्लस से लिखेंगे लाभ, और ये दूसरी बार कितना हुआ, दूसरी बार 20% का लाभ हुआ, मतलब प्लस प्लस मतलब लाभ लाभ, दो बार लाभ हुआ। तो जब दो चिन्ह होंगे तो हमेशा क्या करना है, हमें जो विक्रय मूल्यों का अंतर है उसको हमें घटा लेना है। जैसे कि अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य पहला और विक्रय मूल्य दूसरा दोनों लाभ पर हैं, ठीक है, तो यहाँ एक जैसा चिन्ह हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे 20 माइनस 16, यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है, और ये कितना दिया है, हमारा 20 दिया है, तो 20 में से 16 घटे तो कितना आया, 4%। ठीक है, ये प्रतिशत में था। ठीक है, 4% का मान आया कितना, 20। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि कुकर की लागत मूल्य क्या है, कुकर का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो कुकर का क्रय मूल्य अर्थात 100% का मान जाना चाहता है, तो 100% बराबर हो जाएगा हमारा 20/4 गुणे 100। अगर इसको काट दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 4 से काट दिए 20 को तो हो गया 4 पंचे 20, तो यहाँ आया हमारा 100 गुणे 5 बराबर कितना, 500। ये हमारा क्या आ गया आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि वह उसे 45 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% लाभ मिला होता, तो तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें केवल विक्रय मूल्य पूछ रहा है, उसमें क्या पूछा था, क्रय मूल्य पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले विक्रय मूल्य पर हमें क्या होता है, 10% की हानि होती है, और दूसरे विक्रय मूल्य पर क्या होता है, 5% का लाभ होता है।
कब लाभ होता है? जब हम 45 रुपये की उसमें वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, अर्थात दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना दिया है? 45 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में क्या हो रहा है? पहले में हो रहा है उसको हानि और दूसरे में हो रहा है उसको लाभ, मतलब दो तरह के चिन्ह हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर लिखें हम SP1 प्लस SP2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि दो तरह के चिन्ह है तो जोड़ेंगे, और बराबर अंतर इसका कितना दिया है? इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना दिया है? 45। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर SP1 और SP2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 10 + 5% बराबर 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15% बराबर 45। ठीक है, अगर इसको, ठीक है, इतना आ गया तो हम आगे क्या ज्ञात कर लेते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, 100% का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 45/15 × 100। ठीक है, अगर इससे काट दें तो ये हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा, 15 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा CP कितना हो गया? 300। 3 × 100 अर्थात 300। 300 हमारे ये क्या आया? 300 हमारा आया CP, जबकि हमें ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। तो आप ही बताइए, जब 100% का मान 300 है तो और वह वस्तु को बेच कितने में रहा था? 10% की हानि में बेच रहा था, अर्थात उसको केवल 90% रुपये ही उसको मिल रहे थे। ठीक है, बेचने पर। तो हम 300 का 90% निकाल देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व किए ले रहे हैं। 300 का 90%, अगर ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 90 × 3 अर्थात कितना? 270। ये हो गया हमारा क्या? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम मिलेंगे इसी तरह के नए क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।